अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत आफ़ियत से रखे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिफाजत में सेहत आफ़ियत से रखे, तमाम दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमाए। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर क्या है उसके बारे में छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर देती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या। हर कोई पूछता है ब्लड प्रेशर तो ये क्या चीज़ है। तो जब दिल से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक खून ले जाने वाली शरियानों में खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दिल को खून पंप करने में ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करनी पड़े, इस सूरत हाल में दिल के मसल्स या पट्टे जिसको कहते हैं ज़्यादा क़ुव्वत के साथ सिकुड़ना और फैलना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन और खून को जिस्म के दूर दराज हिस्सों तक रसाई मिल सके। ये नहायत ख़तरनाक हालत होती है। इसमें दिल के पट्टों को या मसल्स को नुकसान पहुंच सकता है और खुदा न खास्ता अगर खून पंप करना छोड़ सकते हैं जिसकी वजह से अचानक मौत हो सकती है या हार्ट फेलियर जिसे कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होता है। उम्र के हिसाब से वेरी करता है, उम्र के हिसाब से ये वेरी करता है। खून का दबाव 120/80 139/140 और 90 के दरमियान हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरे की निशानदेही करता है। खून का दबाव 140 या 90 या इससे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात क्या हैं, अब आप यकीनन पूछेंगे। हाई ब्लड प्रेशर अमूमन इसकी कोई वजूहात नहीं हो सकती, ये ख़ानदानी या मौरूसी भी हो सकता है, लेकिन बहुत से अनासिर ऐसे हैं जिसकी वजह से या आदात हैं जिन्हें हम हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात के साथ मुंसलिक कर सकते हैं, जैसे सिगरेट नोशी, बहुत ज़्यादा मोटापा, ज़्यादा खाना, ज़ियाबतीस या शुगर का होना, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, जिस्मानी हरकत व सकनात की कमी यानी एक्टिविटीज़ की कमी होना और ज़्यादा खाना, बहुत सारी मादनियात की कमी की वजह से भी हो सकता है, शराब नोशी की कसरत की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव, टेंशन, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकता है, अधेड़ उम्र जिसे कहते हैं, माना अमल अद्वियात का इस्तेमाल की वजह से भी हो सकता है, फैमिली प्लानिंग की पिल्स जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं उनमें भी हो सकता है, मौरूसी वजूहात की बिना पे भी हो सकता है जिसे जेनेटिक्स कहा जा सकता है, जैसे किसी के ख़ानदान में चल रहा हो, माँ बाप की तरफ से चल रहा हो, गुर्दों की बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, थायराइड या गले के जो गुदूद है उनकी मसाइल की वजह से भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे हाई ब्लड प्रेशर की अलामत क्या होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर की कोई अलामत होती नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसको साइलेंट किलर या खामोश कातिल भी कहा जाता है। इस हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल इसीलिए कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है, इसकी कोई अलामत नहीं होती, मगर क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से कुछ अलामत को कर दिया है कि कुछ बाज़ लोग कहते हैं हमारे सर में दर्द होता है, मगर जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो तो सर में दर्द हो भी सकता है, ग़ुनूदगी भी आ सकती है, आँखों के सामने धुंधलाहट यानी साफ दिखाई ना देना भी हो सकता है, और मतली या उल्टी का आना भी हो सकता है, छाती का दर्द करना भी हो सकता है। इसी वजह से कहते हैं अगर आप इनमें कि रेगुलर ब्लड प्रेशर आप हमेशा चेक करवाइए। और अक्सर लोगों से मैं पूछती हूँ, मरीज़ों से, कि ब्लड प्रेशर आपका कितना है, कभी आपने चेक करवाया तो नॉर्मल रहता है। मैं कहती हूँ कि आपको नॉर्मल क्या पता कि क्या नॉर्मल है, आप लिखवा के लाइए कितना आपका ब्लड प्रेशर रहता है। अगर आप चेक कर रही हैं तो लिखें कि कितना ब्लड प्रेशर रहता है। तो इसको कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मेजर टारगेट ऑर्गन्स आपके हैं, ब्रेन है, दिमाग जिसे कहते हैं, हार्ट है, हार्ट यानी दिल, और गुर्दे, और सबसे ज़्यादा गुर्दे, दिल, दिमाग असर होता है, इनके ऊपर असर होता है। और अचानक कभी सुनते हैं कि किसी की किडनी फेल हो गई, अचानक किसी का अचानक हार्ट अटैक हो गया, किसी को फालिज का असर हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो ये सब हाई ब्लड प्रेशर की ही अलामत हैं। इस हाई ब्लड प्रेशर को आप लोग नॉर्मल करने के लिए काफ़ी हद तक कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी ग़िज़ा में मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, चिकनी चीज़ें छोड़ दीजिए, नमक का इस्तेमाल कम से कम करिए, ज़्यादा गोश्त वाली चीज़ें से इज्तनाब बढ़ती है, सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हेल्दी खाने खाइए, आधे घंटे की वर्जिश रेगुलर नॉर्मल एक्सरसाइजेस करिए, वॉक कर लीजिए, सबसे अच्छी आसान वर्जिश वॉक करना है। उबली हुई एक टाइम अगर आपने मुर्गन चिकनी चीज़ें खाना खा लिया तो एक टाइम आप उबला हुआ खाना खा लीजिए, कोई सूप हो गई, कोई यखनी हो गई, कोई वेजिटेबल्स हो गई, बॉयल्ड वेजिटेबल्स हो गई, कोई आपने
इस किस्म की चीज़ें लेनी जिसमें हरारे कम हो, और एक टाइम आप इस अपना नॉर्मल खाना है जो वो खा सकते हैं। स्ट्रेस को कम से कम करिए, रिलैक्सेशन करिए, रिलैक्सेशन थेरेपी करिए, अपने आप को मसरूफ़ रखिए ताकि आपका दिमाग उल्टी सीधी सोचों की तरफ ना सोच सके। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन का, ब्लड प्रेशर का इन्फॉर्मेशन का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपको पसंद अगर आया है तो प्लीज़ आप आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसके बारे में मालूमात पहुँचाइए, और मैं आगे भी आपको